अरे हमारे के जो जवान खड़े हैं बेचारे यहाँ भी सुखा रहा है, तुम बॉर्डर पे भी राजनीतियों ने तो ये कर लिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम करो। अरे भाई मंदिर का काम तो देखो पुजारी करेंगे, मस्जिद का काम इमाम साहब करेंगे, और खेत का काम तो किसान ही करेगा ना। सिर्फ है या नहर को मत को भाई, नहर में पानी आना चाहिए था, सरकार को ये नहीं दिख रहा था। अरे भाई नहर सूखी पड़ी है तुम्हारी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, चारों ओर से चक्का जाम है। मेन चौराहा है ये रामपुर का, जिला अध्यक्ष नसीब अहमद के नेतृत्व में जाम कराया गया है। अम्बेडकर पार्क का मेन चौराहा है। चारों साइड से ट्रैक्टर ट्राली कार वार लगाकर ये रोड पूरा ब्लॉक कर दिया है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, सब लौट के जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष नसीब अहमद के नेतृत्व में धरना चल रहा है। चक्का जाम है अम्बेडकर पार्क रामपुर पर। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे देश के किसान, जिले के किसान, प्रदेश के किसान एक मंच पर आ जाए। धान बिक रहा है 800 रुपए को कुंटल भर, बता 2 कुंटल का एक साल 1 महीने में दे देगा तो कहाँ से गुजर करेगा बच्चों की अपने। तो मेरे किसान सोचिए, ये किसान साथियों में बताना चाहते हूँ कि सरकार की नीति बहुत खराब है। ये बता रही हूँ आपको, सभी लोगों को जागरूकता रहना है। हर गांव से 20-50 हजार भी आओगे तो ढेर लग जाते लोगों के। भाई कटन लगेगा 8 दिन लो, जब बारिश हो जाएगी गंजा की खत्म हो गया काम। तो किसान को तो मन नहीं है मेरे साथियों, पर अपना नाज ना जब लो मत जब लो तुम्हारा बैठ नहीं लगे। जब यहाँ मैदान में उतर गया तो फिर डर नहीं खाएगा है। तो मेरे किसान साथियों, हमारे भाई ने कह दिया कि बिजली पे या नहर को मत को भाई, नहर में पानी आना चाहिए था, सरकार को ये नहीं दिख रहा था। अरे भाई नहर सूखी पड़ी है तुम्हारी, बिजली के बिल लगा लो 4000 5000 के। अरे कहीं मोटरें चल रही है, उस 5000 का निकले कोई बात नहीं, 2000 का निकले कोई बात नहीं। जिसका खाली 2 बल्ब जल रहा है उसका 5000 रुपए। कम से कम शर्म भी तो आना चाहिए ना, अधिकारियों को भी होना चाहिए। अरे हमारे के जो जवान खड़े हैं बेचारे यहाँ भी सुखा रहा है, तुम बॉर्डर पे भी, बॉर्डर पे चल रहा है बेचारे, इनका कोई पता ही नहीं है कौन कहाँ पड़ा है। वहाँ लगा दिया उसने समंदर पे, अगर तुम लग जाओ सब सेना समंदर पे, और हम किसानों की जरा समाज का खतरा नहीं है। किसानों को सता रहेंगे, फौज को लगा दिया वहाँ और किसानों को सता रहे हैं। तो मेरे किसान साथियों, सभी लोगों को एकता होना पड़ेगा जरूर। एकता नहीं करोगे तो क्या ऐसे चलते रहेंगे। और क्या राजनीतियों ने तो ये कर लिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम करो। अरे भाई मंदिर का काम तो देखो पुजारी करेंगे, मस्जिद का काम इमाम साहब करेंगे, और खेत का काम तो किसान ही करेगा ना। सब कुछ अच्छा है इनका, हम कहते हैं इनका विधेयक सारा कानून इन्होंने जो पास किया सारा अच्छा है, मगर जो किसान 25 साल से मांग कर रहा है उसे शामिल करने में क्यों डरते हो आप? समर्थन मूल्य को अपराधी श्रेणी में क्यों नहीं ला रहे? समर्थन मूल्य से खरीद को कम क्यों करा रहे हो? क्यों इसे शामिल क्यों नहीं करा? किसान की ये मांग है कि समर्थन मूल्य दिलवाओ, आपकी जिम्मेदारी है, दिलवाओ, किसान का हक है, इससे कम खरीद को अपराध है। बिल का हम यूं विरोध कर रहे हैं, जो लगातार 25 साल से भारतीय किसान यूनियन मांग कर रही थी कि समर्थन मूल्य को आपको अपराधी श्रेणी में लाना होगा। समर्थन मूल्य जो खरीद, उससे कम खरीद जो करेगा वो अपराधी श्रेणी में लाना होगा। उसे तो शामिल ना करा और एक नया कानून बना दिया, बिचौलियों को बढ़ावा दे दिया, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे दिया, और जो कि समर्थन मूल्य जो घोषित करती है ये अब नहीं होगा। ये सरकार हमें बता रही है, जब आपने उसे कानून में शामिल नहीं किया, हल्के हल्के आप खत्म कर दोगे, तो खाली उद्योगपतियों का और बिचौलियों का हमारा सीधा संपर्क रहेगा। बिचौलिया चाहेगा तो तुम्हारे गेहूं धान खरीदेगा, बिचौलिया नहीं चाहेगा तो नहीं खरीदेगा। उनकी अपनी एक यूनियन है, अपनी यूनियन बनाएंगे और कहेंगे भाई आज रेट हम 900 रुपये को खरीदेंगे धान, जिसकी हिम्मत दे दे किसान की नहीं है। तो किसान बर्बादी की ओर है। आपको जमीन ठेके पर ले लेंगे उद्योगपति, आपको अपनी जमीन पर अपने ही पैरेदारी करना पड़ेगी एक चौकीदार के रूप में। ये है ये कानून। तो इस कानून का विरोध रामपुर में नहीं है, सारे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर इसका विरोध जता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। बिल क्या है, अब तो कानून ही बन गया, खाली राष्ट्रपति जी की मोहर लगना है और वो कानून बन जाएगा। तो इस कानून को वापस लिया जाए
इस काले कानून को, किसानों का अगर मान सम्मान चाहती है सरकार तो पुनः विचार करके इसे वापस ले। दूसरा, अब तमाम एजेंसियों को सेंटर दे दिए जाते हैं, प्राइवेट। अब बिचौलिए देखो, सरकार के देखो, उसमें सरकार के नेता जो सत्ता में लोग होते हैं, उन सेंटर इंचार्ज वो सत्ता के लोग बनते हैं, और वो डीएम साहब की मीटिंग में जाते हैं। अफसोस की बात देखो, वो तुम्हारे बीच का आदमी सेंटर इंचार्ज बनने आया है। 2022 तक जाते जाते उसका तेल महंगा हो जाएगा, ट्रैक्टर महंगा हो जाएगा, जमीन की जुताई महंगी हो जाएगी, मतलब बिजली महंगी हो जाएगी, उसकी लागत तो दुगनी जरूर हो जाएगी, मगर तुम्हारी लागत किसान को दुगनी नहीं होगी। कि तुमने वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर करो, हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को 50% मुनाफा जोड़कर देंगे। कहाँ चला गया, कहाँ दे रहे हो आप? वो भी कानून में आपने जिक्र नहीं करा। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप लागू नहीं करना चाहते। 2006 से वो सचिवालय में धूल चाट रही है फाइल। पहले कांग्रेस को तो दोष देते रहे आप। जब कांग्रेस की हुकूमत की हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला काम स्वामीनाथन रिपोर्ट का करेंगे। रिपोर्ट आज तक लागू नहीं करी। 2006 से जहाँ फाइल पड़ी है नहीं पड़ी है, तो हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार गलत नीतियों का विरोध हमेशा किया है, करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, और अगर वापस नहीं दिया तो निर्णय होगा तो मन मानने की नौबत आ गई तो मन मानने को नहीं तैयार है। जब घर में कुछ है ही नहीं। आसिफ भाई